आज का ड्रामा ज़ेबाइश जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है और शुक्र है अल्लाह का कि आज कहानी भी आगे बढ़ी है, वरना 3-4 लोगों के गिर्द घूम रही थी। आज जितने भी एक्टर्स थे सबको दिखाया गया है और सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी है जिसकी भी तारीफ़ करें कम है। बुशरा अंसारी खुद बहुत प्यारी हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। उनकी बहन अस्मा अब्बास और भांजी सब इसमें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, 2 भांजे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज किसका स्टार्ट हुआ था, शाही और नादरा बातें कर रही होती है। नादरा बड़ी परेशान होती है कि उसकी बेटी उसके हाथ से निकल चुकी है और कहती है कि मैं ना इसे वापस उसकी नानी और माँ के काम पे बिठाती हूँ, जिस पे शाही को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी के लिए इतनी फजूल बात कर रही हो। तो नादरा कहती है मैं क्या करूँ, मुझे इसने थका दिया, बहुत तंग कर रही है। और फिर शाही कहती नहीं खबरदार तुमने अंदर ऐसी बात की, तुम क्या कर सकती, तुम तो अपने बेटे को नहीं मना सकी उसे शादी के लिए, वो इतनी बदनाम हो गई है। और इधर से दिखाया गया है कि जनाब ये साहिबा जो है नौशी साहिबा, ये बड़े मज़े से सब कुछ नताशा साहिबा काशी ये सब कुछ अपना ले चुकी हैं अपने शौहर से। और इधर इसका बाप जो है इसकी माँ और इसकी बातें सुन लेता है। माँ कह रही होती है कि तुम अपने नाम घर करवा लो, ये करवा लो। बाप आया बैठा होता है। फ़िलहाल वो बेटे को ससुर बन के डील कर रहा है, बाप बन के नहीं कर रहा। बेटा आया वो कहता है अपनी बेटी से पूछने वो खुश है या नहीं है, आपका दिल करे खाएं पिएं। जी भी दिखा रहे हैं वैसे नदीम को, वो जो अपनी माँ की सौकन से इतनी नफरत करता था वो अब उस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। और उसे नताशा की बुराई, कोई गलत हरकत कुछ नज़र ही नहीं आ रही। और उधर से जो उसका बाप है वो उसे कहता है भाई मेरी बेटी का ख्याल, अपनी माँ को बताया तुमने इसके बारे में, ये ना कल को वो ना कबूल करें। तो नदीम बड़ा रूडली जवाब देता है आप टेंशन न लें, मैं उन्हें बता दूंगा और मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, आपकी मर्ज़ी, आप जब तक बैठें खाएं पिएं, मैं जा रहा हूँ। और कह के वो चला जाता है और ये तीनों माँ बाप बेटी देखने लग जाते हैं। उससे अजीब दिखाया गया बेबाप उस नदीम के और बातें वो देख भी रहा है, उसकी बीवी किस टाइप की क्या है, वो फिर भी बेटी का बाप बना हुआ है। उसे अपनी बीवी की अच्छाइयाँ, पहली बीवी की कुछ भी याद नहीं और ना ही उसे कोई बेटे का ये है। मगर उसके बाद आगे जाके दिखाया कि वाकई उसके अंदर चेंज आ रहा है। वो देख रहे हैं इन माँ बेटी की चालाकी, इन लोगों का तरीक़ाकार, जिस तरह उसकी माँ अपनी बेटी को कह रही होती है कि सब पैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। इधर से शाही बहुत परेशान होती है नादरा के लिए। वो परवेज़ को कहती है पेजी को कि प्लीज़ जाओ कुछ करो, इसे किस तरह से नादरा को उसका हक भी मिले, नौशी को ख्याल, नौशी का सेट हो जाए ख्याल। कहती मुझे आज नादरा ने बड़ी गलत बात की, मैं बहुत परेशान हूँ। इधर से पीर वासिफ शाह अपने मामू के पास, ताया के पास आया और उनके और बड़ी बदतमीज़ी करके गया, रोब डाल के गया, जिससे जो है पीर साहब बहुत परेशान है कि ये कहता है कि मैं जाके ले आऊँगा अपनी भतीजी को, और वो कहता है उन्हें रहने दो वो जहाँ पे। मगर पीर वासिफ नौशी को जाके अगवा कर आता है कराची से, उसे गाड़ी में डालता है वो और पीर कासिम दोनों लेके आ जाते हैं। इधर से ये दोनों माँ बेटी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि घर अपने नाम करवा लो, अगर तुमने जो औरत के नाम चीज़ होती है वही औरत की होती है। और ये वकील साहब जवेद साहब सारी बात सुन लेते हैं और बड़ा ज़हनी तौर पे परेशान होता है कि ये बेटी को क्या समझा रही है, और बस सुन के हैरान। फिर जब ऊपर से जाता है तो ये एकदम बात को गोल कर जाती है कि मैं ये बात कर रही थी, मगर वो तो बात सुन चुका होता है सारी की सारी। और उसे अपनी बीवी की अजीब सी खसलत का भी आइडिया हो चुका है कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा लालची और अजीब तरह की है। इधर से नौशी काशी भी अपनी माँ की सारी बातें मान रही है और नौशी जो बेचारी अच्छे घर की अच्छी लड़की है उसके हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। इधर से नादरा और शाही परेशान हो रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि पीर वासिफ, क्योंकि ड्राइवर आके बता देता है अगवा कर गया। तो इधर इसकी नादरा बहुत शोर मचा रही होती है। वो कह रही होती तुमने FIR क्यों नहीं कटवाई, तुम्हें FIR कटवानी चाहिए थी, मेरी बेटी का मामला था। वो कहती है वो छोटी छोटी वीडियोस से ना बदनाम हो चुकी है, अब अगर हम FIR कटवाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और इधर परवेज़ कहता है चुप करो मैं कुछ करता हूँ। इसमें शाही को दिखाया गया बहुत ज़्यादा परेशान, सबका ख्याल करने वाली, और उस पर वैसे ही मसाइल हो रहे हैं। इधर से पीर वासिफ भतीजी को ले आते, आके ज़ोर से फेंकते, कहते हैं इसके कपड़े देखो कैसे पहने हुए, अपनी चादर उतार के उसके ऊपर डालता और कहते हैं इसके कपड़े चेंज कराओ, इंसानों की तरह शरीफ ज़ादी बनाओ, मुझे अपनी भतीजी पहले की तरह एक शरीफ औरत चाहिए, ना कि इस तरह ज़बाइश करती हुई। और उसकी जो चाची है वो भी उसे प्यार करती है, गले लगाती है और उसे वो वैसे भी अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करती है। वो अपनी चादर से उड़ा के चला जाता है और वो बेचारी रो रही होती है। फिर वो कपड़े वगैरह उसे चेंज करवाती है, उसे समझाती है कि मेरी माँ बहुत परेशान होगी, ये कहाँ का कानून है, ये मुझे उठा के लेता है। फिर वो अपने दादा के पास जाती है, दादा भी उसे देखता है, खुश हो जाता है। दादा को बल्कि जाके पहले नौकर बताता है कि पीर नफीसुद्दीन की बेटी को ना पीर वासिफ अगवा करके ले आया।
जिससे दादा ये एकदम परेशान हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, मगर वो कुछ कर तो नहीं सकता। इधर से ये जनाब जावेद वकील साहब अपने बेटे को कहते हैं कि तुमने ना इसके नाम कोई घर कोई चीज़ नहीं करनी। वो कहता है मुझे आपसे ज़्यादा अब्बू इस चीज़ का पता है, मगर वो कहते हैं नहीं। और वो कहता है मुझे आपसे ज़्यादा पता है इन चीज़ों का, आप फिक्र ना करें। वालिद साहब को कहता है मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, मगर मुझे भी इन सब चीज़ों का पता है, इसलिए आप ज़रा टेंशन न लें, मुझे पता है मैंने क्या करना। कहते जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो करो। तुमने घर शहर कोई चीज़ भी इसके नताशा के नाम नहीं करनी। नताशा को काशी काशी कहते हैं और शाबा को नोशी नोशी कहते हैं। तो नताशा साहिबा जो है उसके नाम तुमने कुछ भी नहीं कहता। पर उसकी माँ जाती थी क्या आज तो बड़ा बाप बेटे में बातें होती, बाप बेटा नहीं दामाद और बाप ससुर। वो कहती एक ही बात है, दामाद ससुर हो या बाप बेटा हो। वो कहता है अच्छा चलो छोड़ो, इससे तुम्हारा कोई मतलब वास्ता नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। अब वो सोच में पड़ जाती है तो चालाक औरत कि ये क्या बात कर रहा था, मगर ज़्यादा खुरेदती नहीं, उसे पता है मेरा शौहर बताएगा नहीं। इधर से पीर वासिफ आके अपने चाचे को बता देता है कि जी मैं नौशी को उठा आया हूँ। वो कहते तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें से नहीं कहते वो बेहयाई करी थी, क्या मैं से छोड़ देता वहाँ पे। और इधर से जनाब नादरा बहुत परेशान है, रो पीट रही है। जाहिर बात है उसकी बेटी अगवा हो गई है, उसने तो परेशान होना है। शाहाना भी बहुत परेशान है, वो तो बेचारी जब से ये लोग पहुँचे उसे कोई ना कोई रोज़ की टेंशन मिल ही रही है। वो कह रहे हैं ना कि अच्छा बंदा जो एहसास रखते से हर तरफ से ही मसाइल मिलते हैं। और इधर से ये अपने दादा को मिली और रो रही होती, कहती देखें दादा वो मुझे उठा के आ गया, मेरी माँ बहुत परेशान होगी। वो कहता है मुझे लगता है मेरे बेटे की खुशबू आ गई है। दादा खुश हो जाता है उससे मिलके, जाहिर बात है इतने से बाद आई है, मगर उसे कहीं खौफ भी होता है। सबको पता है कि पीर कासिम से उसकी शादी करवाना चाहता है, इसलिए उठा के आया। और जो पीर कासिम है वो भी बड़ा खुश होता है कि चलो अब मेरी शादी हो जाएगी इसके साथ। और ये बड़ी परेशान है, इधर से दादा भी परेशान है, चाची भी परेशान है, सब परेशान है कि नौशी को फिर जिस वजह से वो भागी है घर से गई है और फिर वापस वो लेके आ गया, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। बाप भी मर गया उसका, जो उसका सहारा था, जो उसे बचा रहा था। और वो बहुत गुस्से में होती है, कहती है क्या हरकत है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती। जाहिर सी बात है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पीर वासिफ इस वक्त सारी कंट्रोल उसके हाथ में है, घर का उसने बड़ा बना हुआ है। उसे छोटी सरकार कहते हैं। और इसे ये जो नौशी है वो शापोश काला पोश पता नहीं ऐसे ही कुछ कहती होती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। और बस फ़िलहाल चुप कर जाती है और क्या करें, क्योंकि अब वो अगवा हो चुकी है, घर आ चुकी है अपने। और उसे अपनी माँ की फ़िक्र है, जाहिर सी बात है उसे पता है मेरी माँ बहुत परेशान होगी। उसकी माँ भी वहीं पे कह रही थी हमारी कोई औकात ही नहीं है, वो इतने बड़े बड़े शहर से अगवा करके लेके जा चुके, हम कुछ भी नहीं कर सके। और इधर से जनाब नताशा साहबा को उसका शौहर 2.5 करोड़ का चेक दे देता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और बड़ी खुश होती है, माँ कहती है मेरे नाम कर दो। मैं कहती है मैं अपनी माँ के नाम से फ़ाखराज ड्रेसेस बनाऊंगी। ऊपर से बाप आ जाता है, वो पूछता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, नदीम का बिज़नेस इतना चल पड़ेगा उसने तुम्हें इतना पैसा दे दिया है। वो कहती है नहीं चचा मियाँ ये जो है ना मेरी सास ने मुझे दिए हैं पैसे। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई सास के पैसे इसके पास क्यों आए हैं, सास के पैसे ये क्यों उड़ा रही है, और फिर अपनी माँ के नाम से ब्रांड बना रही है क्यों। वो फिर चुप कर जाता है, मगर अभी अपने बेटे को उसने मना भी किया था, उसने फिर भी उसको 2.5 करोड़ का चेक दे दिया। जाहिर बात है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2.5 करोड़ तो आजकल के दौर में कोई चीज़ ही नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट होता है। मगर वो शाहाना को नहीं पता कि उसका बेटा यहाँ पे शादी करके पैसे उड़ा रहा है। वो तो ये समझती है मेरा बिजनेस कर रहा है बेटा तो उसे किस चीज़ की कमी ना हो, वो कामयाब हो जाए उसके बाद फिर मैं उससे बात करूँगी। उसे नहीं पता कि उसके बेटे ने भी उसको एतमाद को ठेस पहुँचा चुका है। बहरहाल जावेद को बहुत बुरा लगता है, वो चला जाता है। और इधर से शाहाना और नादरा फिर परेशान बैठी होती हैं। परवेज़ आग कहता है कि एक अहमद पीर कोई उसका ऐसे नाम लेता है वो हैं, उनसे मैंने बात की। तो वही नादरा चुप कर जाती, कहती हाँ वाकई वो ऐसा बंदा है जिसकी वासिफ शाह से नहीं बनती, वही उसके ख़िलाफ़ उठेगा। तो वो कहती है वहाँ पे कोई गोली वगैरह ना चले। तो परवेज़ कहता है अगर गोली चली भी तो सिर्फ छोटे सरकार पे असर करेगी और किसी को कुछ नहीं कहेगी। तो नादरा कहती है बंदा तो वो ऐसा है जो इसके ख़िलाफ़ है, बात मैं मानती हूँ। इधर से जनाब ये जो है दोनों बीवियाँ कासिम शाह की पीर कासिम की बड़ी खुश होती हैं कि चलो नौशी से जान छूटे। उन्हें नहीं पता कि उनका शौहर नौशी को अगवा करके आ चुका होता है, और जो पीर कासिम है वो उसे पता चल चुका है। वो अपनी बीवी की बात सुनाता है, बड़ा खुशी खुशी आके बताता है कि मेरी मंगेतर वापस आ गए, घर की सफाई करवाओ, नए बिस्तर बनाओ, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं उसे लेके आ रहा हूँ, मेरी बीवी मंगेतर आ गई है, मैं उसे अगवा करके ले आया हूँ। फिर उसकी बड़ी सोकन अपनी सोकन तो कहती तेरी ज़बान काली है, मगर वो तो वापस आ गए हैं। इधर ये
नादरा, परवेज़ और शाहाना को उस बंदे के बारे में सारी तफसीलात बता रही होती हैं जो पीर वासिफ का मुखालिफ है। परवेज़ कहता है बस अब हमने सियासत करनी है, अब वो हमसे गेम खेल के गया तो हम उसे सियासत से हराएंगे। और इसके अंदर पीर वासिफ जो है अब वो फंस जाएगा बुरी तरह से। और वो नादरा कहती है हाँ वाकई वो उसका दुश्मन है। इस स्टोरी से तो यूँ लग रहा है कि एंड में पीर वासिफ भी मर जाएगा, सब मर जाएंगे और शाहाना जो है तो शाहाना नहीं नौशाबा फिर पीरनी बन के बैठ जाएगी। बाकी देखें आगे क्या होता है। बहरहाल लग ऐसे रहा है कुछ कि यही कुछ होगा। इधर से ये बड़ा खुश होता है कासिम, ये आसिफ वासिफ को कहता है कि प्लीज़ मुझे ना तुम जल्दी से मेरा जो है ना वो कर दो नौशी के साथ निकाह। वो कहता है अभी सब्र करो, वो शहर से आई है बहुत गुस्से में, अभी वो किसी की बात नहीं मानेगी, ज़रा वो इंसान बन जाए फिर मैं तुम्हारी करता हूँ। कहते बस जल्दी करो। और पीर वासिफ ज़रा उसे गुस्से से जवाब देता है और देख रहा होता है कि वो क्या कह रहा है और सोचता है कि हाँ वाकई अब मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि वो प्लाट का वादा करी ठहरा है। इधर से नौशी को भी याद आ जाता है कि भाई ये क्यों उठाया, कहते माँ और ये मुझे बता रहे थे कि मेरी शादी कर है पीर कासिम से। कहती है मैं मर जाऊंगी उससे शादी नहीं करूंगी।